आपने भी श्री गणेश के गजानन बनने से जुड़े कई पौराणिक प्रसंग सुने या पढ़े होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं या कभी आपने ये विचार किया है कि गणेश जी का असली सिर कटने के बाद उसकी जगह पर गजमुख यानी कि हाथी का मुख तो लगा दिया गया, लेकिन उनका असली मस्तक या ये कह लीजिए उनका सिर कटकर आखिर कहाँ गया? तो चलिए आज अर्था चैनल के माध्यम से इस प्रसंग से जुड़ी ये बड़ी ही रोचक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्री गणेश के जन्म के संबंध में दो पौराणिक मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने श्री गणेश को जन्म दिया तब इंद्र, चंद्र सहित सारे देवी देवता उनके दर्शन की इच्छा से उपस्थित हुए। इस दौरान शनि देव भी वहां आ गए, जो श्रापित थे कि उनकी क्रूर दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां हानि होगी। इसीलिए जैसे ही शनिदेव की दृष्टि गणेश पर पड़ी, तभी शनि का दृष्टिपात होते ही श्री गणेश का सिर उनके धड़ से अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। इसी तरह दूसरे प्रसंग के मुताबिक माता पार्वती ने जब अपने तन के मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश जी को द्वार पर पहरा देने को कहा, साथ ही किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देने का आदेश भी दिया, तो अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगे। लेकिन उसी दौरान वहां भगवान शंकर अचानक से आ जाते हैं और द्वार पर आए भगवान शंकर को जब श्री गणेश ने अंदर जाने से रोका, तो भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देवी पार्वती उनकी अर्धांगिनी है और उन्हें उनकी पत्नी से मिलने जाने दें। लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश का पालन करने से पीछे हटने को तैयार न थे और शंकर जी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, जिस कारण भगवान शंकर अति क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया, जो कि सीधा चंद्रमंडल में चला गया। फिर बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए गणेश जी के कटे सिर के स्थान पर गजमुख यानी कि हाथी का सिर जोड़ दिया। तब देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की और उन्हें चंद्रमंडल के राजा के नाम की उपाधि भी दे डाली। इस तरह पौराणिक प्रसंगों के अनुसार इन दोनों ही घटनाओं में ये माना जाता है कि गणेश जी का कटा हुआ असली सिर चंद्रमंडल में ही स्थापित हुआ था। तभी ऐसी ये मान्यता है कि श्री गणेश का असली मस्तक चंद्रमंडल में है और इसी आस्था के आधार पर हिंदू धर्म परंपराओं में संकट चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन कर उन्हें जल द्वारा अर्घ्य देकर श्री गणेश की उपासना की जाती है और उनकी भक्ति द्वारा उनके भक्तों पर आने वाले सभी संकट दूर हों, ऐसी मंगल कामना की जाती है। और आपको बता दें दोस्तों कि शिव पुराण के अनुसार फिर ब्रह्मा जी ने गणेश जी के कटे हुए सिर की एक प्रतिमा बनाकर उसे धरती पर एक गुफा में स्थापित कर दिया था, ताकि धरतीवासी भी उनकी भक्ति कर अपने जीवन को मंगलमय कर सकें। आपको बता दें कि आज के समय में यह गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है, जहां भगवान के उस सिर की रक्षा आज भी स्वयं भगवान शिव शंकर करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान गणेश के इस रूप की अर्चना करता है, वो अपने जीवन से अहंकार की भावना को हमेशा के लिए दूर भगा सकता है तथा अहंकार से छुटकारा पा सकता है। तो बोलिए जय श्री गणेश।